morning to all of you. So let us start with the topic. So your first problem is, a person travels a distance of 5 meters towards east, then 4 meters towards north, then 2 meters towards west. तो पहले इसको बना लेते हैं. क्या कह रहा है? तो प्रॉब्लम 1. प्रॉब्लम 1. क्या है? एक पर्सन है, वो 5 मीटर ईस्ट जाता है. इट मीन्स यहां से वो 5 मीटर ईस्ट गया, 5 मीटर ईस्ट गया, ठीक है. फिर वो 4 मीटर नॉर्थ गया, 4 मीटर नॉर्थ गया, वो नॉर्थ चला गया, ठीक है. उसके बाद वो 2 मीटर वेस्ट की तरफ गया. इट मीन्स 2 मीटर वेस्ट की तरफ गया, ठीक है. तो उसने पूछा कि कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल. तो पहला पार्ट क्या है इसमें? हमें निकालना है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल. मीन्स कॉन्सेप्ट क्या है? डिस्टेंस का, ठीक है. तो क्या करेगा वो? टोटल डिस्टेंस क्या होगा? इट विल बी, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है. क्या होगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी. ए बी इज 5, बी सी इज 4 एंड सी डी इज 2. तो कितना आ जाएगा? 11 मीटर इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल. क्या आएगा? 11 मीटर. क्या आ गया मेरा? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल. तो क्या था कि एक पर्सन 5 मीटर ईस्ट जा रहा है, 4 मीटर नॉर्थ चला गया और 2 मीटर वेस्ट चला गया. तो कुल मिलाकर डिस्टेंस ने ट्रेवल किया 5 + 4 + 2. कितना हो गया? 11 मीटर, ठीक है. नेक्स्ट वो क्या कह रहा है? नेक्स्ट वो कह रहा है कि व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट. तो देखिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट के केस में हम क्या करेंगे? हम एक चीज बनाएंगे ऐसे, इसके हाथ एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए, ठीक है. तो इस केस में क्या होगा? इस केस में हम डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं कि इनिशियल और फाइनल के बीच में क्या डिस्टेंस है, ठीक है. हमें एडी निकालना है. तो देखिए, अगर ये 2 मीटर है तो ये कितना हो जाएगा? दिस इज योर 3 मीटर और ये कितना है? 4 मीटर. तो अगर आप देखोगे ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा. इट मीन्स मुझे निकालना है एडी. डिस्प्लेसमेंट निकालना है कि स्टार्ट किया उसने ए से और एंड किया उसने डी पर. तो मीन्स एडी इज द डिस्प्लेसमेंट. अब डिस्प्लेसमेंट निकालते कैसे हैं? डिस्प्लेसमेंट हमारा शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड होता है कि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पर किस तरह से छोटा पाथ तय करके आप पहुंच सकते हो. तो हम देख सकते हैं कि इनिशियल पॉइंट ए बी बी सी सी डी, वो ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया. अब वो पूछ रहा है कि ए से बी, बी से सी, बी से सी से डी जाने में मीन्स ए से डी तक अगर उसे पहुंचना है तो कौन सा पाथ सुटेबल होगा और शॉर्टेस्ट होगा? तो क्या होगा? एडी होगा. तो क्या करेंगे हम? एडी का स्क्वायर इज इक्वल टू, इट विल बी एफ डी स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर. तो ए एफ कितना है? इट इज 3 का स्क्वायर, एफ डी इज 4 का स्क्वायर एंड दिस इज एडी स्क्वायर. कितना आ गया? एडी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 + 9, इट इज 25 एंड एडी विल बी इक्वल टू कितना आ गया? हाउ मच? 5 मीटर. सो 5 मीटर इज द total displacement
ओरिजिन से रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 5 मीटर आ गया। तो अब देख सकते हो हमने एक जब टॉपिक पढ़ा था हमने कहा था कि डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं होगा। अब देख सकते हो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस हमारा है 11 मीटर और डिस्प्लेसमेंट क्या है वो हमारा है 5 मीटर। ठीक है, इट मींस डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट फॉर ए गिवन पाथ। ठीक है, बट स्ट्रेट लाइन पाथ के केस में डिस्टेंस आपका डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है। लेट्स कम टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम 2। प्रॉब्लम 2 में क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B इज 100 मीटर। तो साथ साथ बना देते हैं, ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया। तो वो कह रहा है कि डिस्टेंस इनके बीच में कितना है 100 मीटर है। तो डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज 100 मीटर। ए पर्सन मूव्स फ्रॉम A टू B विद a speed that V1 is 20 meter per second and from B to A with a speed 25 meter per second. Calculate the average speed and the average velocity. ठीक है, तो देखिए एवरेज स्पीड क्या होता है, पहली चीज ये होगी। एवरेज स्पीड जो होता है that is the ratio of total distance traveled divided by total time। क्या है, total distance traveled by total time and total distance कितना है AB plus BA डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना होगा। अगर ये 100 मीटर है, ये V1 है, मान लिया हमने T1 टाइम है, ठीक है, और यहां पर क्या है T2 है। मींस व्हाइल गोइंग फ्रॉम A टू B डिस्टेंस कितना है, देखो A टू B के लिए कितना है 100 मीटर, V1 कितना है 20 मीटर पर सेकेंड। तो T1 क्या आएगा, टाइम जो होता है वो डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। तो T1 कितना आ गया 5 सेकंड आ गया। ठीक है, इसी तरह से B टू A में क्या होगा, B टू A में डिस्टेंस तो वही है 100 मीटर, V2 कितना है 25 मीटर पर सेकंड। तो T2 कितना आ गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस क्या है 100 डिवाइड बाय 25। तो T2 विल बी इक्वल टू 4 सेकंड। ठीक है, तो T1 निकाल लिया और T2 निकाल लिया, तो टोटल टाइम क्या होगा T1 प्लस T2। AB कितना है 100 प्लस 100, T1 इज 5 प्लस 4 कितना हो गया 200 डिवाइड बाय 9। तो कितना आ गया 9 टू जा 18, 9 टू जा 18, फिर 9 टू जा 18। तो ये क्या आ गया, दिस इज द एवरेज स्पीड। तो ये क्या आ गई मेरी, ये मेरी क्या आ गई एवरेज स्पीड आ गई। क्या आ गई एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड कितनी आ गई 22.22 मीटर पर सेकेंड इज द एवरेज स्पीड एंड इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम। तो क्या आ गया 22.22 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आते हैं एवरेज वेलोसिटी पे। जो एवरेज वेलोसिटी होती है, एवरेज वेलोसिटी वो क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट
टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। अब देखिए वो 100 मीटर इधर गया और 100 मीटर इधर आया, तो जाते हुए वो A टू B जा रहा था, आते हुए वो B टू A आ रहा है। इट मीन्स दोनों ही डिस्टेंस आपस में क्या होंगे, इक्वल अपोजिट होंगे। मीन्स 100 माइनस 100 बाय टाइम T1 प्लस T2, तो क्या आ गया 0/9 इज 0। तो एवरेज वेलोसिटी क्या आ गई, इक्वल टू 0। So the average speed is 22.22 meter per second and average velocity will be equal to 0, because when an object starts from a point and return back to the point, then the displacement will be 0, because the position of final point with the initial point is at the same position, so difference will be 0। तो डिफरेंस तो कुछ हुआ नहीं इसमें, तो क्या आएगा, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या आएगी 0 है। ठीक है, कम डायरेक्ट प्रॉब्लम। So a car moves with a speed of 40 km per hour for the first hour। मीन्स पहले घंटे के लिए एक कार चल रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। For the first hour a car is moving with a speed of 40 km per hour, then with a speed of 60 km per hour for the next half hour, and finally with a speed of 30 km per hour for the next 1.5 hour। तो देखिए सिंपल है, निकालना क्या है यहाँ पर, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, हमने एक डिस्टेंस बना लिया, तो अगर एक कार जा रही है उसकी स्पीड क्या है, V1 क्या है उसकी 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और टाइम क्या है T1 इज 1 आवर, ठीक। सो डिस्टेंस क्या होगा, S1 इज V1 इंटू T1, कितना आ गया 40 मल्टीप्लाइड बाई 1, इट इज 40 किलोमीटर। S1 कितना आ गया 41, कितना आ गया 40 किलोमीटर आ गया। ठीक है, फिर क्या करें कि देन विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, मींस V2 इज 60 किलोमीटर पर आवर एंड नेक्स्ट हाफ आवर मींस T1 T2 क्या है हाफ आवर। तो S2 क्या बनेगा, S2 होगा हमारा V2 इंटू T2, तो कितना होगा 60 इंटू हाफ, दैट इज 30 किलोमीटर। कितना हो गया, कितना आया, कितना आ गया 30 किलोमीटर आ गया। तो S2 क्या आ गया 30 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि अगला स्पीड क्या है 30 किलोमीटर पर आवर, और क्या है नेक्स्ट 1.5 घंटे के लिए T3 क्या है 3/2 आवर है, ठीक। तो यहां से क्या निकलेगा, डिस्टेंस निकल जाएगा, कितना होगा V3 इंटू T3। V3 क्या है 30 इंटू 3/2, दैट इज 45 किलोमीटर। तो अब देखिए हमने क्या किया, हमारे पास केस क्या था, हमारे पास केस ये था कि एक कार है जो कि पहले 1 घंटे के लिए स्पीड क्या है उसकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो पहले 1 घंटे के चल रहा है, तो हमने डिस्टेंस निकाल लिया उसका। फिर कह रहा है कि अगले आधे घंटे के लिए वो 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड चला रहा है, तो डिस्टेंस निकाल लिया। फिर कह रहा है कि अगले 1.5 घंटे के लिए वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड चल रहा है, तो क्या निकाल लिया, डिस्टेंस निकाल लिया। और क्योंकि उसने उसकी एवरेज स्पीड पूछी है, तो क्या होगा एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड मींस क्या होगा V एवरेज
क्या होगा v एवरेज? टोटल डिस्टेंस मीन्स s1 प्लस s2 प्लस s3 डिवाइड बाय t1 प्लस t2 प्लस t3। सो टोटल डिस्टेंस कितना है? 40 प्लस 30 प्लस 45 एंड t1 इज 1 प्लस हाफ प्लस 3/2। कितना आ गया? 3/2 एंड 1/2 इज 2, 2 प्लस 1 इज 3। कितना आ गया? v एवरेज इज इक्वल टू, ये कितना बनेगा? 45 प्लस 40 85 प्लस 30 115/3। तो v एवरेज क्या आ गया? v एवरेज आ जाएगा हमारा 3 3 जा 9 25 3 8 जा 24 एंड 1 आ गया 3 3 जा 9। कितना आ गया? किलोमीटर पर। कितना आ गया? 38.3 किलोमीटर पर आवर। तो दिस इज द क्या आ गया? ये हमारा एवरेज स्पीड आ गया 38.3 किलोमीटर पर आवर इज द एवरेज स्पीड फॉर द कार। कि कार ने इस एवरेज स्पीड से मूव किया और इतना डिस्टेंस ट्रेवल। ठीक है, go on to next problem. Problem 4. क्वेश्चन है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मीन्स u क्या है? 0 है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब यह है कि इनिशियल स्पीड या वेलोसिटी 0 है। दीपक पेडल्स हिज बाइसिकल टू अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स v क्या है? 6 मीटर पर सेकेंड है और कितना टाइम लगा? t क्या है? 30 सेकेंड है। ठीक है, देन ही अप्लाइज ब्रेक्स सो दैट वेलोसिटी ऑफ द बाइसिकल कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड। तो पहले क्या करेंगे हम? पहले यहां पे a निकाल लेते हैं, क्योंकि जब वो स्टार्टिंग से चला इनिशियल स्पीड 0 है, फिर 6 मीटर हुई 30 सेकंड में, तो क्या निकालेंगे? a निकाल लेंगे। a क्या होगा? v माइनस यू बाय टी। इट इज 6 माइनस 0 डिवाइड बाय 30। तो कितना आ गया? 1/20 आ गया। कितना आ गया? 1/20 सॉरी 1/5 दैट इज 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। तो क्या आ गया? 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहे हैं कि जब इतने एक्सीलरेशन से वो एक्सीलरेट कर रही है, उसके बाद उसने क्या किया? ब्रेक लगाए। ठीक है, ब्रेक लगाने के बाद क्या हुआ कि बाइसिकल कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड। इट मींस अब फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? 4 मीटर पर सेकेंड होगी। ठीक है, और इनिशियल क्या थी? 6 मीटर पर सेकेंड। देखिए, पहले उसने 0 स्टार्ट किया, 6 मीटर पर सेकेंड में पहुंच गया 30 सेकंड के अंदर। ए निकाल लिया मैंने। अब जब वो 6 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है? स्पीड क्या है? 6 मीटर पर सेकेंड है। अब कितने पहुंच गया? जैसे ब्रेक लगाई तो स्पीड क्या होगी? स्पीड क्या होगी? डिक्रीज होगी। कितने पे आ गई? 4 पे आ गई। ठीक है, तो u मेरा कितना है? 6 मीटर है और v कितना? 4 हो गया। और 4 मीटर पर सेकंड पहुंचने में से कितने लगे? 5 सेकंड लगे, 5 सेकंड। ठीक है, यहां पे क्या निकालेंगे? a निकालेंगे। तो हमें पता है कि यहां पर स्पीड डिक्रीज हो रही है, तो यहां पर एक्सेलरेशन क्या होगा? नेगेटिव आएगा, दैट इज कॉल्ड रिटार्डेशन। तो a क्या होगा? v माइनस यू बाई टी। कितना हो गया? 4 माइनस 6/5 माइनस 2/5 दैट इज माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आ गया? द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज कितना आ गया? रिटार्डेशन विल बी 0.4 मीटर पर स्क्वायर। तो क्या निकालना है हमें? दोनों केस में क्या निकालना था? एक्सेलरेशन निकालना था। तो पहले वाले केस में
वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो ए क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। दूसरे वाले केस में आपकी इनिशियल वेलोसिटी वो बनेगी जो पहले वाले के लिए फाइनल थी, कि पहले वो 0 चल रहा था, 6 पे पहुंच गया और 6 तक पहुंचने में टाइम कितना लगा, 30 सेकंड, मैंने ए निकाल लिया, ठीक है। इट मींस इतने एक्सीलेरेशन से वो एक्सीलरेट कर रहा था। जैसे ही अगले केस की बात कर रहे हैं, तो अगले केस में उसने ब्रेक लगाना स्टार्ट किया, तो ब्रेक लगाने से क्या हुआ, जो वो 6 मीटर पर सेकंड पहुंचा था वो क्या होगी, 4 होगी। मींस इनिशियली 6 है, फाइनल क्या है, 4 है, और टी कितना है, 5। मींस 4 मीटर पर सेकंड तक पहुंचने में से 5 सेकंड लगे। तो टाइम दे रखा है, यू दे रखा है, बी दे रखा है, ए निकाल लिया, और एक वैल्यू क्या आ गई, माइनस, बिकॉज वेलोसिटी इज गोइंग टू डिक्रीज, तो ये क्या आ गया, -4। सो वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन फर्स्ट केस इज 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन इज -0.4, और यू कैन से रिटार्डेशन विल बी 0.4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, कम टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। A body is moving with a speed of 20 मीटर पर सेकंड। तो क्या कह रहा है कि एक बॉडी जो है वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड चल रही है। इट मींस उसका u क्या आ गया, u उसका हो गया 20 मीटर पर सेकंड। जब एक सर्टेन फोर्स लगाया गया तो a कितना है, 4 मीटर पर सेकंड स्पीड, कितना है, 4 मीटर पर सेकंड स्पीड। तो u दे रखा है, a दे रखा है। अब वो कह रहा है कि आफ्टर हाउ मच टाइम इट्स वेलोसिटी विल बी 80 मीटर पर सेकंड। मींस वो कह रहा है कि 20 मीटर पर सेकंड से एक बॉडी चल रही है और कुछ फोर्स लगाने पे वो एक्सीलरेट कर रही है इतनी एक्सीलरेशन से। वो कह रहा है कितने टाइम बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 80 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो हमें u दे रखा है, a दे रखा है, b दे t निकालना है। तो a क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो हमें टाइम निकालना है, t क्या होगा, v माइनस u बाय a, कितना बन जाएगा, v इज 80 माइनस 20 डिवाइड बाय 4। टाइम कितना आ गया, टाइम हमारा आ गया 60/4, 60 डिवाइड बाय 4 एंड टाइम विल बी इक्वल टू हाउ मच, 15 सेकेंड आ गया। कितना आ गया, 15 सेकेंड हमारा क्या आ गया, टाइम आ गया। मतलब 20 मीटर पर सेकेंड से 80 मीटर पर सेकेंड की स्पीड एक्वायर करने में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के हिसाब से टाइम कितना लगा उसको, 15 सेकंड। कितना लगा, 15 सेकंड। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही काफी है। सो नेक्स्ट सेक्शन में कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।